नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो विद किरण में। आज हम बात करेंगे गोमती चक्र के विषय में। सबसे पहले हम जानेंगे गोमती चक्र के बारे में। गोमती चक्र गोमती नदी में पाए जाने वाले अल्पमौली चक्र होते हैं। यह चक्र कैल्शियम से निर्मित होते हैं। इनका रंग कुछ सफ़ेद और पीलापन लिए हुए होता है। किसी किसी में हल्का कत्थईपन भी होता है। गोमती चक्र का प्रयोग धन प्राप्ति, व्यापार वृद्धि, शीघ्र विवाह तथा शत्रुनाश के उपायों में किया जाता है। यह एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि इनका प्रयोग पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए तो असफलता की कोई भी संभावना नहीं रहती। इसके उपाय सफल ही रहते हैं। अब हम जानते हैं गोमती चक्र के उपाय के बारे में। हमें गोमती चक्र को किस तरह प्रयोग में लाना चाहिए और इससे क्या क्या लाभ उठाया जा सकता है, यह इस वीडियो द्वारा जानते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि गोमती चक्र को सिद्ध किस तरह से किया जाए। गोमती चक्र पूजा की दुकान पे आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में इनको घर पर लाना चाहिए। घर में लाने के बाद गोमती चक्र को स्वच्छ जल से धोकर शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद ही इसका विधि विधान से पूजन करना चाहिए। गोमती चक्र का पूजन दीपावली, दशहरा जैसे अवसर पर अथवा रवि पुष्य योग, सर्वसिद्धि योग, अमृत योग या गुरु पुष्य नक्षत्र जैसे शुभ मुहूर्त में गोमती चक्र अभिमंत्रित कर सिद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। 11 या 21 गोमती चक्र लेकर अपने पूजा स्थल पर स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। गोमती चक्र अभिमंत्रित करने के लिए ओम श्रीम नमः की 21 माला का जाप करें। इससे यह गोमती चक्र सिद्ध हो जाता है और उपयोग में आता है। अब हम जानते हैं गोमती चक्र के उपाय के विषय में। गोमती चक्र को सिद्ध करने के बाद इससे कौन कौन से उपाय किए जाते हैं और उनसे किस तरह से लाभ उठाया जा सकता है, जानते हैं। किसी भी असाध्य रोग को दूर करने के लिए और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए 11 गोमती चक्र लेकर रात को पानी में भिगो देना चाहिए। सुबह उस पानी को पी जाना चाहिए। इससे पेट से संबंधित सभी विकार दूर होते हैं और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। धन से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए गोमती चक्र किस तरह से उपयोगी होगा, यह हम इस उपाय में जानते हैं। 11 गोमती चक्र अपने पूजा स्थान में रखना चाहिए और उनके सामने ओम श्रीम नमः का जाप करना चाहिए। इससे आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका मन लगेगा और कार्य में सफलता भी प्राप्त होगी। किसी भी कार्य को उत्साह के साथ करने की प्रेरणा भी प्राप्त होगी। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अति प्रिय हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी की पूजा में भी गोमती चक्र का प्रयोग करके धन की प्राप्ति की जा सकती है। गोमती चक्र को चांदी अथवा अष्ट धातु की डब्बी में सिंदूर तथा अक्षत डालकर रखें तो ये शीघ्र फलदायक होते हैं। होली, दिवाली तथा नवरात्रों आदि पर गोमती चक्रों की विशेष पूजा की जाती है। अन्य विभिन्न मुहूर्तों के अवसर पर भी इनकी पूजा लाभदायक मानी जाती है। गोमती चक्र की पूजा यदि सर्वसिद्धि योग, गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, दशहरा, दिवाली या किसी भी बड़े त्यौहार पर की जाए तो यह बहुत ही फलदायक माना जाता है। किसी भी व्यक्ति को शारीरिक कष्ट हो या कोई भी असाध्य रोग हो जो किसी भी दवा से ठीक ना हो पा रहा हो तो गोमती चक्र के प्रयोग से उसे ज़रूर लाभ होता है और इसका प्रयोग करने से वह स्वस्थ महसूस करता है। यदि बीमार व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा हो अथवा दवाइयाँ नहीं लग रही हों तो उसके सिराने 5 गोमती चक्र
ओम जुम सह मंत्र से अभिमंत्रित करके रखें। रोगी को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होगा और उसके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होकर ठीक हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अतिशय बीमार हो और बहुत ही कष्ट पा रहा हो, किसी की बीमारी शांत नहीं हो रही हो, तो एक गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पाए पर बांध दें, तो उस दिन से रोगी का रोग समाप्त होने लगता है और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। किसी के भी घर में हमेशा कलहपूर्ण वातावरण रहता हो या आपस में खूब झगड़े लड़ाई होते हों, तो गोमती चक्र के प्रभाव से शीघ्र ही दूर हो जाते हैं। आप गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डब्बी में रख दें तो घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है और झगड़े कलेश समाप्त हो जाते हैं। यदि किसी भी पति पत्नी के आपस में संबंध खराब हो गए हों, तकरार होती हो या अलग होने की नौबत आ गई हो, तो गोमती चक्र द्वारा इस स्थिति पर काबू पाया जा सकता है और कलह को दूर करके गृहस्थ वापस एक हो सकते हैं। पति पत्नी में मतभेद हो तो 3 गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण में हलुम बलजाद कहकर फेंक दें। मतभेद तुरंत समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। किसी भी स्त्री का गर्भ नष्ट हो जाता हो या संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हों, तो गोमती चक्र का प्रयोग करके इस बाधा को तुरंत ही दूर किया जा सकता है। लाल कपड़े में 2 गोमती चक्र बांधकर स्त्री अपनी कमर से बांध ले तो यह समस्या तुरंत ही दूर हो जाती है और सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्त होती है। कोई भी पति पत्नी अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हों और उन्हें पुत्र प्राप्त न हो रहा हो, तो गोमती चक्र द्वारा इस समस्या को दूर करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए 5 गोमती चक्र लेकर किसी नदी या तालाब में हिली हिली मिली मिली चिली चिली हुम 5 बार बोलकर गोमती चक्र को विसर्जित कर दें, तो आपको निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। यदि आपका कोई शत्रु हो और आपको हानि पहुंचा रहा हो, तो आप गोमती चक्र का प्रयोग करके अपने शत्रु से सुरक्षा पा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 गोमती चक्र लेकर उन पर शत्रु का नाम लिखकर जमीन में गाड़ देना चाहिए। इससे शत्रुता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और आप शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपका कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा हो और वह समाप्त होने का नाम ना ले रहा हो, उससे आप परेशान हो चुके हों, तो गोमती चक्र का प्रयोग करके कोर्ट कचहरी के चक्कर से मुक्त हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी में सफलता पाने के लिए कचहरी जाते समय घर के बाहर गोमती चक्र रखकर उस पर अपना दाहिना पैर रखकर जाने से कोर्ट कचहरी के मामलों से सफलता प्राप्त होगी और मुक्ति भी मिलेगी। अगर आपका भाग्य साथ ना दे रहा हो और किसी भी कार्य को करने में भाग्य से रुकावटें आ रही हों, तो गोमती चक्र का प्रयोग करके भाग्य की बाधा को दूर किया जा सकता है। इससे भाग्य का उदय भी हो जाता है। भाग्य उदय के लिए 3 गोमती चक्र का चूर्ण बनाकर घर के बाहर छिड़क देना चाहिए। इसके पाउडर को छिड़कने से सभी बाधाएं दूर होकर भाग्य प्रबल होगा और भाग्य में वृद्धि भी होगी। यदि किसी बच्चे को बार बार नज़र लग जाती हो या नज़र दोष हो, तो बच्चे को गोमती चक्र का लॉकेट बनवाकर उसे गले में पहनाना चाहिए। इससे नज़र बाधा दूर होगी और बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। नज़र बाधा को दूर करने के लिए इसे कोई भी धारण कर सकता है। जिस व्यक्ति को बार बार नज़र लगती हो, उसे लॉकेट स्वरूप में इसे धारण करना चाहिए। यदि आप पर किसी ने
किसी भी तरह का तांत्रिक प्रयोग कर दिया हो और आप उससे निकल ना पा रहे हों तो गोमती चक्र का सहारा जरूर लेना चाहिए। किसी भी बुधवार के दिन 4 गोमती चक्र लीजिए और उनको अपने सिर से 7 बार उबार कर चारों दिशाओं में फेंक दीजिए। इससे आप तांत्रिक क्रिया से मुक्त हो जाएंगे और इसका असर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यदि आप नौकरी करते हैं और पद उन्नति पाना चाहते हैं और किसी भी तरह से आपकी पद उन्नति ना हो रही हो या प्रमोशन ना हो रहा हो तो आप गोमती चक्र का प्रयोग ज़रूर करें। प्रमोशन ना हो रहा हो तो एक गोमती चक्र लेकर शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा दें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। निश्चय ही प्रमोशन के रास्ते खुल जाएंगे और आपकी जल्द ही नौकरी में पद उन्नति भी हो जाएगी। यदि आप व्यापार या बिजनेस करते हों और आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो या कोई भी बाधाएं आकर व्यापार ठीक से ना चल रहा हो तो गोमती चक्र का सहारा लेकर आप उस बाधा को समाप्त कर सकते हैं। 11 गोमती चक्र को लाल पोटली में बांधकर तिजोरी में अथवा किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें तो व्यापार में उन्नति जरूर होगी और व्यापार आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा और आपकी समस्या हल हो जाएगी। यदि आप किसी भी शारीरिक रोग से ग्रस्त हों और उससे मुक्त होना चाहते हों तो 7 गोमती चक्र अपने ऊपर से उसार कर किसी ब्राह्मण या फकीर को दे दें। इससे आप शीघ्र ही रोग से मुक्त हो जाएंगे और स्वास्थ्य प्राप्ति जरूर करेंगे। नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आप प्रत्येक सोमवार को शिवजी पर एक गोमती चक्र जरूर चढ़ाएं। इससे आपका प्रमोशन निश्चित रूप से जरूर होगा। आप अपनी समस्या के अनुसार गोमती चक्र का प्रयोग करके उस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। सभी उपाय मैंने आपको विस्तार से बता दिए हैं। हमारा अगला वीडियो विवाह की बाधा को दूर करने के लिए गोमती चक्र का प्रयोग किस तरह किया जाए इस विषय पर होगा। आप यह वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखकर आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। आपके स्वास्थ्य और आनंद की मंगल कामना के साथ नमस्कार।